ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चे को जन्म औरत देगी, उसको दूध माँ पिलाएगी। इन दो के अलावा बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। प्रॉपर्टी वाले काम, पावर वाले काम, पॉलिटिक्स में मेल रहेगा, एकेडमिक्स में मेल रहेगा, ये बायोलॉजिकल नहीं है। औरत इस वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति जी ने ये बताया है कि जो मैन और वुमेन में जो डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल ही है, और बाकी जो डिफरेंसेस है वो इंसान ने खुद ने बनाए हैं वुमेन्स की तरफ से, कि भाई उनको और आदमी और औरत के बीच में क्या डिफरेंस है वो इंसानों ने बनाए। जबकि मेरा मानना ये है कि जो भी डिफरेंसेस है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस के होने की वजह से ही पैदा हुए हैं। जैसे घर के काम करना या फिर का वीक होना, तो नेचर ने जो बायोलॉजिकल डिफरेंस जो पैदा किया है आदमी और औरत में, उसी वजह से ये सारे डिफरेंसेस बाय जनरेशन्स ये आए हैं। बल्कि देखा जाए तो ये सोचने वाली बात है कि जो नेचर ने जो बायोलॉजिकल डिफरेंस या इसके जो औरतों की जो कमज़ोर स्थिति है उसके पीछे नेचर का जो हाथ है, उसको तो बल्कि पुरुषों ने कम किया है। और समय के साथ साथ जैसे अगर पीरियड्स की बात करें तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, और प्रेगनेंसी की बात करें उसके लिए अलग चीज़ें। तो ये तो बेनिफिट जो है मेल्स ने मैन ने प्रोवाइड करवाए हैं। अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए कि भाई अगर ये कहें कि बाकी जो डिफरेंसेस है या औरत को नीचा दिखाना या कम करना, तो ये इंसानों ने क्रिएट करा, बल्कि इससे ज़्यादा निर्मम जो है वो नेचर रही है हमेशा से ही। अगर जैसे जानवरों में ही बात कर ली जाए तो जानवरों में तो पुरुष और महिला जैसा कोई स्त्री वो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पुरुषों में भी जो महिलाएं हैं या जो फी फीमेल जो हैं, जो जानवर हैं, वो पुरुषों के मुकाबले कम इस स्तर पर रहते हैं पारिवारिक, या जो जिसे कहते हैं जंगल का राजा शेर ही है। जंगल का राजा शेरनी को तो नहीं कहा जाता है। जो नेचर ने ये डिसाइड करा है कि ह्यूमन को जो है मैन से कम बायोलॉजिकली कम पावर रहती है। उस कम पावर की वजह से या कुछ डिसएडवांटेज की वजह से आज ये स्थिति है, और हमेशा से ये रही है कि जो मैन है वो वुमन से थोड़ा ऊपर है बायोलॉजिकल जो डिफरेंस जो नेचर ने जो क्रिएट करा है ना उस वजह से। और उस नेचर के जो इस डिफरेंस को है, बल्कि जो जनरेशन है या जो पीढ़ी है या जो मनुष्य है या आदमी है, वो उस बायोलॉजिकल गैप को जो नेचर ने दिया उसको तो बल्कि कम करने की कोशिश कर रहा है, और पिछले टाइम से करता भी रहा है। बाकी अगर ये स्थिति नहीं होती, मान लीजिए इतना डेवलपमेंट नहीं होता या फिर इतना प्रयास नहीं होते हैं उस स्थिति को सुधारने के लिए, तो आज भी जो महिलाओं की स्थिति है अगर बायोलॉजिकल टर्म पे देखे जाए तो वो आज की स्थिति के मुकाबले काफ़ी बुरी होती। तो ये नेचर ने डिसाइड करा है, ये पुरुषों ने डिसाइड नहीं करा है कि महिला ये काम करेगी या पुरुष ये काम कराए। ये पहले नेचर ने तय करा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सम्मिलित तौर पे सबने डिसाइड करा है कि ये पुरुषों के काम है, ये महिलाओं के काम है। हालांकि ये है ज़रूर बात है कि वो काफ़ी तकलीफें वगैरह सहती है, वो रिस्पेक्टेड है उनके लिए, लेकिन जो सर कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिर्फ डिफरेंस है उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये कहना गलत है।